यदि आपने निश्चय कर लिया कि हमें एक उद्यमी बनना है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठेंगे। मुझे कौन सा व्यवसाय रोजगार शुरू करना है? आसपास के लोगों की किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिसे अभी कोई पूरा नहीं कर पा रहा है? उनके लिए किस प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं? धंधा शुरू करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल, मशीनों एवं उपकरणों की आवश्यकता है? ये कहाँ है और कैसे सबसे उचित दामों से प्राप्त होंगी? वित्तीय सहायता सरकारी बैंकों, वित्तीय निगम, खादी ग्रामोद्योग विभाग आदि किससे प्राप्त करनी है? उद्योग लगाने के लिए स्थान, शेड एवं भवन की व्यवस्था कहाँ करें? उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं का बाजार कहाँ और कैसे बढ़ाना है? इन प्रश्नों के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त करें। आप जिला उद्योग केंद्र से भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र आपको उद्योग चयन, विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी, परियोजना रिपोर्ट बनाने, मशीनों, कच्चे माल के विक्रेताओं के पते, ऋण स्रोतों की जानकारी, तकनीकी परामर्श आदि में मदद करने के लिए स्थापित किए गए हैं। अब आप सोचें कि आपको किस प्रकार के उद्योग धंधों में रुचि है। आपके गांव, शहर में धड़ाधड़ चलते कारखाने और फैक्ट्रियां हों, क्या यह आपका सपना भी है? भारी उद्योग। बृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में हैं। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खाद्य, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आदि प्रमुख हैं। भारत के कुछ प्रमुख उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। ये भारत का एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर, झारखंड आयरन एवं स्टील कंपनी इसको, पश्चिम बंगाल विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी विस्को, कर्नाटक निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाना। लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है। धातु गलकर अलग हो जाती है जिसे सांचे में ढाल लिया जाता है। उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है जिससे जंग न लगने वाला इस्पात बन जाता है। जमशेदपुर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि खनिज बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के इस्पात से मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ है, जैसे ट्रक, कार, वैन आदि। डेट्रायट। मोटर वाहन उद्योग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन तथा इरी झील के मध्य डेट्रायट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व विख्यात है क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 प्रमुख मोटर निर्माण के कारखाने स्थापित हैं। जनरल मोटर कॉरपोरेशन, फोर्ड मोटर कंपनी, डेमलर क्रिसलर एजी। मोटर गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल पिट्सबर्ग नगर के लौह इस्पात कारखानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित हैं। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका। जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि जापान में कपास का उत्पादन नगण्य है। इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है।
यहाँ के पत्तनों पर बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। उच्च कोटि की तकनीकी तथा श्रमिक सुविधा सुलभ है। वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित हैं। इनमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड, HP आदि प्रमुख हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। इसमें इन्फोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियाँ आदि बनाने वाले अन्य बड़े बड़े उद्योग भी हैं। मशीन यंत्र उद्योग हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के केंद्र बेंगलोर, हैदराबाद, पिंजौर हरियाणा, कालामासेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में हैं। इनमें घड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। रासायनिक कारखाने सिंदरी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्को उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उदसेटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित है। मोटर गाड़ियाँ कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थापित है। बिजली की भारी मशीनें इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर व हैदराबाद में स्थित हैं। वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में है। रेलगाड़ी के इंजन चित्तरंजन पश्चिम बंगाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनते हैं तथा श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु, कपूरथला पंजाब में रेल के डिब्बे बनते हैं। विद्युत उपकरण मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु में हैं। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, इलाहाबाद व रायबरेली में है। तेल शोधन डिगबोई, नूनमती, गुवाहाटी, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार, कोयली, अंकलेश्वर गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधनशालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इन पदार्थों को उच्च ताप की भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रह जाते हैं। उद्योगों का बदलता परिदृश्य समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से निम्नलिखित उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला है। उन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ हुए हैं। फोटोग्राफी को बढ़ाना, पर्यटन उद्योग, यातायात के साधनों को बढ़ाना, होटल उद्योग को बढ़ाना, सड़क निर्माण योजना, रोजगार के अवसर, कंप्यूटर में कंप्यूटर है। सॉफ्टवेयर उद्योग, दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र में इंटरनेट। उद्योगों की सफलता औद्योगिक सफलता देश में कच्चा माल तथा वहां की बुनियादी सुविधाएं, यातायात, संचार माध्यमों की व्यवस्था तथा बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है। किंतु उद्यमियों तथा श्रमिकों से भी उद्योगों के उत्पाद प्रभावित होते हैं। अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उच्च एवं आधुनिक तकनीकी का विकास हो, कुशल श्रमिक तथा अन्य लोग शिक्षित व अनुशासित हो। विकसित देश तथा विकासशील देश भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है। वहाँ
भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध हैं, लेकिन जापान में कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणी देशों में है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित हैं, उच्च शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर एवं उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं, वे सभी विकसित देश हैं। जिन देशों में उद्योग धंधों, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश इसके लिए प्रयासरत है, विकासशील देश कहलाते हैं। अपना देश भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने को विकसित देश कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं। विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने के पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट के अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा।